सावन के महीने में जहाँ देखें बस हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना जितना भगवान शिव को प्रिय है उतना ही माँ गौरी को भी प्रिय है। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। सोमवार के व्रत यदि भगवान शिव को खुश करने के लिए रखे जाते हैं तो मंगलवार के व्रत माँ गौरी को खुश करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से माँ गौरी प्रसन्न होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर देती हैं। चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि मंगला गौरी का व्रत कब रखा जाता है, इसका व्रत कैसे करें, मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री क्या है, इसकी विधि क्या है और इसकी कहानी क्या है। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को रखा जाता है। श्रावण मास में आने वाले सभी व्रत और उपवास व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। इस उपवास को करने का उद्देश्य अपने पति व संतान के लंबे व सुखी जीवन की कामना करना है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को श्रावण मास के प्रथम मंगलवार के दिन इन व्रतों का संकल्प सहित प्रारंभ करना चाहिए। श्रावण मास के प्रथम मंगलवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंगला गौरी की मूर्ति या फोटो को लाल रंग के कपड़े से लिपेटकर लकड़ी की चौकी पर रखा जाता है। इसके बाद गेहूं के आटे से एक दिया बनाएं। इस दिए में 16-16 तार के 4 बत्तियां कपड़े की बनाकर रखें। पूजा के लिए फल, फूलों की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें 16 की संख्या में होनी चाहिए। साड़ी सहित 16 श्रृंगार की 16 वस्तुएं, 16 चूड़ियाँ, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे 16 बार, 7 प्रकार के धान जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, इनमें से कोई भी 16 बार। चलिए बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि। मंगला गौरी उपवास रखने के लिए सुबह स्नान आदि का व्रत का प्रारंभ किया जाता है। एक चौकी पर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाएं और लाल कपड़े पर षोडश माताएं गेहूं से बनाएं। चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की स्थापना करें और दूसरी ओर गेहूं रखकर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें। आटे से चौमुखी दीपक बनाकर कपड़े से बनी 16-16 तार की 4 बत्तियां बनाएं। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। पूजन में श्री गणेश पर जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके पश्चात कलश का पूजन भी श्री गणेश जी की पूजा के समान ही करें। फिर 9 ग्रहों तथा 16 माताओं की पूजा करें। चढ़ाई गई सभी सामग्री ब्राह्मण को दे दें। मंगला गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराएं। वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाएं। श्रृंगार की 16 वस्तुओं से माता को सजाएं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते चढ़ाएं। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ाएं। अंत में मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है।
अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन, दौलत, वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत चिंतित और दुखी रहता था। कुछ समय बाद महादेव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन यह पहले से निश्चित था कि 16 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे की सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे की शादी 16 वर्ष की अवस्था के पहले ही कर दी। जिस युवती से उसकी शादी हुई वो पहले से ही मंगला गौरी का व्रत रख रही थी। व्रत के फल स्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी वैधव्य दुख नहीं आ सकता था। मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र के सिर से उसकी मृत्यु का साया हट गया और उसकी आयु 16 वर्ष से बढ़कर 100 वर्ष की हो गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी पूरा जीवन व्यतीत किया। माँ मंगला के इस व्रत से व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो उसका भी समाधान मिल जाता है। इससे देवी माँ जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माता पार्वती भक्तों से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।